जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो अभी कोरोना काल में बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक, ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बाबा रामदेव के लाखों समर्थक भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और बाबा रामदेव को सही ठहराने में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। बहुत सारे समर्थक ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में आयुर्वेद और योग को प्राथमिकता देने वाले बाबा रामदेव, स्वदेशी के कट्टर समर्थक बाबा रामदेव आखिर है कौन? इनका क्या इतिहास है? इनका असली नाम क्या है? ये कहाँ से आए हैं? इनका भूतकाल क्या रहा है? ये सब जानने के लिए इनके समर्थक भी उत्सुक हैं। चलिए तो फिर जान लेते हैं बाबा रामदेव की बचपन से लेकर आज तक की कहानी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बाबा रामदेव की छोटी सी जीवनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बाबा रामदेव जी मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1965 यानी कि 1965 का जन्म है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सैद अलीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और जब बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ तो इनके पिताजी श्री राम निवास जी और माता गुलाब देवी ने इनका नाम रामकृष्ण रखा। तो बाबा रामदेव जी का पूरा नाम रामकृष्ण यादव है। तो रामकृष्ण यानी कि रामदेव जी जब छोटे थे तो उनके गांव में एक योगी महाराज आए। ना जाने क्यों रामदेव जी के तार उन योगी बाबा से जुड़ने लगे। वो रोजाना उनके पास जाने लगे और उनके सानिध्य में रहकर रामकृष्ण यानी कि रामदेव जी योग सीखने लगे। धीरे धीरे रामकृष्ण का रुझान वैदिक शिक्षा की ओर बढ़ने लगा। वो चाहते थे कि उनकी शिक्षा गुरुकुल में हो, मगर घर वाले शायद तैयार न थे। तो एक दिन रामकृष्ण घर से भाग निकले और पहुंच गए गुरुकुल में। बस रामकृष्ण तो चाहते थे कि गुरुकुल में उनको शिक्षा मिल जाए। तो रामकृष्ण गुरुकुल पहुंच गए, मगर एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल, दूसरे गुरुकुल से तीसरे गुरुकुल चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रवेश नहीं मिला। लेकिन रामकृष्ण बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे, यानी कि रामदेव जी बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। एक बार जो सोच लिया कि बस पढ़ाई तो गुरुकुल में ही करनी है। तो ठीक है, अंत में वो पहुंचे हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में, जहां उन्हें प्रवेश मिल ही गया। और फिर वहीं से उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से अपनी शिक्षा पूर्ण की। जब उन्हें जैसे तैसे गुरुकुल में प्रवेश मिल गया तो फिर अड़चन। उनके माता पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते उस गुरुकुल तक भी पहुंच गए। रामकृष्ण से कहा चलो घर चलो, मगर रामकृष्ण यानी कि रामदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि वो घर नहीं जाएंगे, यहीं पर पढ़ाई करेंगे। तो गुरुकुल जाकर उन्होंने धर्म, वेद, योग और साहित्य के बारे में गहन अध्ययन किया। इसके बाद में वो हरिद्वार आ गए। वहाँ उन्होंने कांगरी विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल में प्राचीन भारतीय शास्त्र का अध्ययन किया। चलो पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब क्या करें। तो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद रामकृष्ण ने यानी कि रामदेव ने दुनियादारी छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लिया। चलो सन्यासी बनेंगे। और उसी दिन से रामकृष्ण बाबा रामदेव बन गए। यानी कि सन्यासी बनने के बाद में रामकृष्ण ने अपना नाम बदलकर रामदेव रख लिया। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, इसके बाद बाबा रामदेव हिमालय चले गए और वहाँ कई वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। फिर बाद में वो हरिद्वार आ गए। इसके बाद बाबा रामदेव ने स्वामी शंकर देव जी महाराज से दीक्षा ली और बाबा रामदेव से स्वामी रामदेव बन गए और फिर योग ध्यान में समर्पित हो गए। योग ध्यान को समर्पित हो जाने के बाद बाबा रामदेव ने हरिद्वार में ही अपना एक गुरुकुल शुरू किया और लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। वर्ष 1990 में बाबा रामदेव की मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। गुरुकुल में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने हिमालय में योग के साथ साथ आयुर्वेद का लाभ भी जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था। हरिद्वार के कृपालु आश्रम में 10 नवंबर 1994 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर दी और यहीं पर बाबा रामदेव योग के कैंप लगाने लगे और यहीं आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का मुफ्त इलाज भी होने लगा। अब बाबा रामदेव योग को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। तो इनका योग का जो प्रोग्राम होता था वो सीधा प्रसारण किया जाने लगा आस्था चैनल पर। आस्था चैनल ने इनके योग का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया। ये प्रोग्राम सुबह 5 बजे आता था।
अब लोगों को भी योग का फ़ायदा मिलने लगा। जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते थे वो अब घर बैठे ही टीवी के आगे बैठकर योग करने लगे। उन्हें लगा कि नहीं, कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। और बाबा रामदेव की प्रसिद्धि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। प्रसिद्धि बढ़ते बढ़ते गुरुकुल और आश्रम से निकलकर घर घर तक पहुंच गई। बाबा रामदेव जी योग के प्रति लोगों को जागरूक करने लगे और उनका ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखे जाने लगा। पूरी दुनिया बाबा रामदेव जी के योग को देखकर योग करने लगी। लोगों ने योग को स्वीकार कर लिया। जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि नहीं भाई, योग में दम तो है और बाबा जी में दम है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया, जिसे पूरी दुनिया ने हृदय से स्वीकार कर लिया। ये बाबा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आयुर्वेद की कमान आचार्य बालकृष्ण ने संभाल ली। दिव्य योग फार्मेसी की स्थापना कर दी गई। वर्ष 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की गई। पतंजलि कंपनी ने विदेशी कंपनियों की वाट लगा दी। दैनिक जिंदगी में काम आने वाली सारी चीज़ें पतंजलि ने बनाना शुरू कर दिया। साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट, चॉकलेट, आटा, शैम्पू, अचार, पापड़, मुरब्बा, पीने की सामग्री, पेय पदार्थ, शरबत, ना जाने क्या क्या, सारी चीज़ें तैयार। विदेशी कंपनियां परेशान हो गई। और आगे क्या हो रहा है अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। बाबा की जीवनी तो आपको पता चल ही गई है। खैर, जो भी हो, आप क्या कहते हैं, बाबा जी सही कर रहे हैं या? चलिए अपने कमेंट कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।